आखिर दो लोग कैसे जाकर रह चुके 4 सालों तक अमेज़न के जंगल में एक पेड़ के ऊपर। आइए हम आपको बताते हैं इन दोनों की जिंदगी की कहानी। ये दोनों निकले थे अमेज़न जंगल में ट्रिप के लिए, घूमने के लिए। ये दोनों जाकर एक पेड़ के ऊपर अपना घर बनाकर रहने लगे थे। ये लोग अपने ट्रिप को आसान समझ रहे थे, लेकिन इनका ट्रिप इतना भारी इन लोगों की ज़िंदगी में पड़ जाएगा, ये लोग कभी सोचे नहीं थे। जाने अनजाने में दोनों लोग निकल चुके थे जो अमेज़न जंगल के अंदर रहने के लिए। दोनों ने अमेज़न जंगल के अंदर एंट्री तो ले लिया। अब वो लोग सोच रहे थे कि अमेज़न में किस जगह अपना घर बना के रहें, एक तंबू गाड़ के। दोनों लोग सुबह सुबह में ही गए थे और दोनों ही जंगल में रहने और खाने की बात कर रहे थे। एक पेड़ के नीचे दोनों ही अपने तंबू का व्यवस्था बनाने की सोच लिया था, लेकिन उन्होंने देखा कि जंगल में एक बहुत बड़ा वृक्ष है। उसके बगल में ही दोनों ही पेड़ के पास चले गए। देखें कि पेड़ बहुत लंबा है और उसके बगल में किसी बड़े जानवर का पैर का निशान है। दोनों समझ गए कि अमेज़न जंगल के अंदर बहुत बड़ा खतरा है। दोनों ही एक पेड़ के ऊपर रस्सी से बांधकर अपने तंबू का व्यवस्था कर लिया। दोनों उस आसमान को पूरी तरह से काले बादलों ने घेर रखा था। दोनों दोस्त देखे कि आसमान काला पड़ने लगा। दोनों दोस्त जल्दी से ही भागकर अपने तंबू में चले गए। दोनों अपने तंबू में बात ही कर रहे थे कि आज की रात कैसी होगी। तभी देखे कि बादल जोर जोर से कड़कने लगा और बारिश होने लगी। दोनों देखे कि अमेज़न जंगल के बगल में जो एक छोटी सी नदी थी, अब वो तालाब के पानी और नदियों के कारण वो अपना रंग दिखा रही है। जंगल के चारों ओर उस नदी का जल का प्रवाह तेज बढ़ गया और उनका तंबू जो रहने का व्यवस्था था वो भी सब इधर उधर बहने लगा। दोनों समझ गए कि अब जंगल में जोरदार बारिश होने के कारण नदी उफान मार चुकी है। अब यहाँ पर रहना हम लोगों के लिए सेफ नहीं है। दोनों एक पेड़ के ऊपर चढ़ते गए जहाँ पर वो लोग देख रहे थे कि हमारा तंबू था। वहाँ पर पानी और बादल अब जोर जोर से कड़क रहे थे और दोनों एक पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठे थे। नदियों में उफान मार रहा था, बादलों में कड़क जोर सी थी। दोनों इधर उधर भाग रहे। दोनों एक पेड़ की टहनी को पकड़कर बारिश में भीग रहे थे और दोनों चिल्ला के कह रहे थे कि ये तो बाढ़ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब हम दोनों कैसे रात अपनी यहाँ पर काटेंगे। अब दोनों ही चिंता करने लगे कि ये ट्रिप हमारा तो बहुत भारी पड़ा। सुबह हुआ, हल्की सी धूप हुई। देखे कि जहाँ जैसे हम दोनों आए थे वो अब जल से ढक चुका है। चारों ओर पानी ही पानी था। अब उन लोगों के लिए खाने रहने की समस्या होने लगी। थोड़ा थोड़ा दोनों नीचे आए। देखे दोनों ने अपना जल्दी से मोबाइल निकाला और देखा कि मोबाइल में कोई नेटवर्क नहीं है। कहीं पर कोई नेटवर्क ना होने के कारण दोनों अपने मोबाइल को लेकर ऊपर चढ़ते गए। तब भी देखे कि मोबाइल में कोई नेटवर्क नहीं है। अब दोनों ही सोच रहे थे कि हम लोग का कैसे ज़िंदगी कटेगा। दोनों एक पेड़ पे अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कर रहे थे। दोनों अब सोच रहे थे कि इसी पेड़ पे रहने खाने का व्यवस्था कुछ किया जाए। नीचे जाने पे हमारी जान को खतरा हो सकता है। तभी दोनों देखते हैं कि नीचे कोई जानवर चिल्लाने गर्जने की आवाज़ आ रही थी।
जानवर सभी जंगल से निकल के पानी में इधर उधर टहल रहे थे। चरने खाने को ना पाकर सभी जानवर इधर उधर दौड़ रहे थे और दोनों ही सुबह देखे कि जल का प्रवाह बहुत तेज हो चुका है। अब जल का स्तर कुछ कम होगा तब यहाँ से कहीं पर जाने की दोनों सोचेंगे और पानी का बहाव देखते हुए नहीं लग रहा था कि इतना जल्दी पानी कम हो पाएगा। दोनों समझ गए थे कि अब हम दोनों को यहीं पर कुछ दिन तक अपनी जिंदगी के हिस्से व्यतीत करने पड़ेंगे। दोनों अपने सोच में डूबे ही थे, तभी उन लोग के एक ऊपर डाल पे चढ़कर दोनों सोचे कि यहाँ पर हम दोनों अपना एक तंबू बनाएंगे। दोनों पेड़ के डाली के सबसे ऊपर चढ़ के अपने बैग में से एक चाकू निकाला और दोनों रस्सी को काट कर एक चार कोन के पेड़ के डाल पे दोनों अब सोच रहे थे अपना तंबू बनाने के लिए। इधर उधर से पेड़ पर से सूखी लकड़ियों को काट कर दोनों और रस्सी को अपना घर बनाए। दोनों अपने घर के ऊपर बारिश से बचने के लिए एक मड़ई छाया जो हरे पत्ता था पेड़ों दोनों का। इधर उधर से पेड़ की टहनियों के पत्ते और लकड़ियों से मड़ई को मजबूत कर रहे थे ताकि आंधी पानी तूफान में इनका मड़ई इधर उधर टूटे न। दोनों ही मड़ई के ऊपर चढ़कर उसे बांधकर मजबूत बना लिए। जो अब दोनों उतर के अपने मड़ई में बैठ के उनके बैग में जो पुराना सामान बचा था उसी को खा पी कर ऐश कर रहे थे। अब फिर देखे कि मौसम काला पड़ने लगा, बारिश होने की संभावना बढ़ चुकी थी। रात में दोनों देखे कि बारिश का पानी इकट्ठा करके दोनों बारिश हुआ और बारिश के पानी को इकट्ठा कर कर दोनों अपने पीने के लिए व्यवस्था किए। सुबह हुआ और दोनों पेड़ पे चढ़ के इधर उधर फल को तोड़कर अपने खाने के लिए इकट्ठा कर रहे थे। कुछ फल खाते थे, कुछ फल अपने दूसरे दिन के लिए स्टोर करके रखते थे। फल को रखने के बाद दूसरे दिन भी जाते थे इधर उधर से अपना फल तोड़ के लाते थे, खाते थे। अब उन लोग का ऐसे ही जिंदगी हो चुकी थी। दोनों जाते थे, फल लाते थे, खाते थे, हालत कमज़ोर पड़ गई थी। अब दोनों की जिंदगी इसी जंगल में व्यतीत कर रहे थे। अब इन लोगों को घर के जैसा माहौल लग रहा था जंगल में। अब दोनों ऐसे ही अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहे थे। दोनों जान रहे थे कभी ना कभी हमें कोई खोजते हुए यहाँ पर आएगा और फिर हम लोग भी यहाँ से चले जाएंगे। रोज अपना फल लाते थे, स्टोर करके धरते थे और खाते थे। खाने के बाद दोनों ही शाम के टाइम आग जलाकर बात ही कर रहे थे कि हम लोगों के कितना साल हो गया यहाँ पर आए हुए। अब फिर आसमान में बारिश हुआ, दोनों पानी को इकट्ठा किए पीने के लिए। रात के बारिश के कारण दोनों का घर टूट गया था। दोनों ने फिर से रात भर उन्होंने अपना दूसरा घर बनाया और फिर देखे कि जंगल हरा भरा और कुछ पानी सूख गया है। अब दोनों ही अपना जीवन उसी घर में व्यतीत कर रहे थे। दोनों ही अपनी जिंदगी में ऐसे ही रहते रहते। फिर एक दिन बादल जोर से कड़का और बारिश होने लगी। दोनों बारिश को देख उनका घर फिर से टूट गया, आंधी में उड़ गया। घर उड़ने के कारण दोनों ही रात भर अपने पेड़ के डाल को पकड़ कर व्यतीत किए। सुबह होते ही उन लोग फिर अपने छाए। उनको भीग जाने के कारण हल्की हल्की बुखार हो जाने के कारण रात भर भीगे थे जो बुखार हो गया था। अब भूख के मारे दोनों ही तड़प रहे थे। भूखे प्यासे रहने के कारण दोनों पेड़ पे अब से अपना घर छाते बनाते हैं। अब दोनों की जिंदगी ऐसे ही कट रही थी, बनाओ तोड़ो बनाओ तोड़ो।
फिर सुबह होती है। सुबह में हल्का हल्का धूप होता है और दोनों देखते हैं कि जंगल का मौसम फिर से साफ है। अब दोनों फिर से अपनी घर के ऊपर बैठकर बात ही कर रहे थे कि आज का मौसम कितना हरा भरा है। तभी रात में दोनों सोते हैं और उठ के देखते हैं कि मौसम अब तो अच्छा होने लगा है और फिर सुबह में देखते हैं कि धूप हो चुका है। अब दोनों अपने घर को मजबूत करने के लिए रस्सी बांध कर अपने घर को मजबूत करते हैं। शाम में वो लोग फिर आग जलाकर बैठ के अपनी बातें दोनों जो अपना लंच को स्टोर किए थे, सुबह होते ही दोनों अपने सभी फल को निकाल के लंच करने लगते हैं। अपने टिफिन में जो कुछ रखे थे दोनों सब खाकर रहते हैं और फिर आग जलाकर दोनों इधर उधर देखते हैं कि इतना बड़ा अमेज़न जंगल है, इसमें में से हम लोग कभी ना कभी तो अपने घर पे जाएंगे। दोनों आपस में ही बात कर रहे थे। तभी देखते हैं कि उनके घर के आसपास फिर आंधी बौखा और बादल जोर जोर से कड़कने लगा। कड़कने के कारण दोनों बाहर आकर देखते हैं कि रात भर वैसे बिताने के बाद देखते हैं कि सुबह मौसम अब साफ हो चुका है। मौसम साफ होने के कारण दोनों खुश होते हैं। जाते हैं सभी पेड़ों से फल तोड़ के लाते हैं और अपने घर में रखते हैं। स्टोर कुछ करते हैं, कुछ खाते हैं। अब मौसम हरा भरा हो चुका है और पंछियों का चिकचिकाने की आवाज़ आ रही थी। दोनों ही खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। बारिश के पानी को इकट्ठा करके दोनों अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। तभी देखते हैं कि दोनों पेड़ से उतर कर जाते हैं अपने भोजन की व्यवस्था के लिए। दोनों का जीवन अब ऐसे ही हो चुका था। देखे कि कुछ लकड़हारे कुल्हाड़ी लेकर आए। उन लोग जो देखे दंग रह गए, क्योंकि एक बड़े से पेड़ के ऊपर धुआं उठ रहा था और दो व्यक्ति रह रहे थे। तभी उन लोग दौड़ कर गए पेड़ के ऊपर, उन लोगों को बचा कर लाए और दोनों की जीवन सफल हो गई। उन लोगों को फिर ले गए। फिर उनको मानव सभ्यता में जाने का मौका मिला।